मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ओजुन है। वो गेम खेल रहा होता है। तभी कुछ देर बाद वो टीवी चालू करता है। फिर हमें पता चलता है लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। ओजुन ये सब देखकर डरने लगता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और वो डर की वजह से नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे काफी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। ओजू के घर के बाहर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी कोई उसका गेट खटखटाता है। ओजुन हल्का सा गेट खोलता है। तभी एक लड़का उसके घर में घुस जाता है। ओजुन उसे बाहर निकलने को कहता है। फिर वो लड़का कहता है बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ओजुन को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो कहता है अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस को बुलाओ और यहाँ से निकलो। वो इसे निकालने लगता है। फिर वो लड़का कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। ओजुन उसे वॉशरूम जाने के लिए अलाउ करता है। वो लड़का वॉशरूम में गया होता है। तभी ओजुन न्यूज़ में देखता है ये वायरस लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं वो अजीब बिहेव करते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। तभी ओजुन को उस लड़के पर शक होने लगता है और वो एक चाकू उठा लेता है। उस लड़के की आंखें लाल होने लगती है। ओजुन उसे बाहर निकलने को कहता है। जैसे ही वो लड़का गेट के पास पहुंचता है धीरे धीरे ज़ॉम्बी में वो बदल जाता है और ओजुन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर एक फ्रिज घर के गेट के सामने लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। लेकिन उसकी माँ का मैसेज आया होता है कि अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर मत जाना। रात में उसके पास खाने की बहुत कम चीज़ें बची होती हैं। फिर वो सो जाता है। दूसरे दिन वो अपनी हेल्प के लिए वीडियो बनाता है। इसके बाद वो एक उड़ने वाले गैजेट से पूरे अपार्टमेंट को चेक करता है। तब एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करती है। वो उन पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। वहीं ओजुन के गेट की तरफ आवाज़ आने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी दिखता है। ओजुन उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो बालकनी में खड़ा हो जाता है। वो ज़ॉम्बी इसकी तरफ भागते हुए नीचे गिर जाता है। ओजुन बचने के बाद अपने गेट को अच्छे से लॉक करता है, लेकिन इसी बीच उसकी खाने की चीज़ें खराब हो जाती हैं। ओजुन एक यूट्यूबर होता है। वो अपनी एक वीडियो बनाते हुए मैसेज देता है कि मैं यहाँ हूँ, आई नीड हेल्प। मैं जिंदा बचे रहने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरी माँ ने कहा है। एट लास्ट वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, भला हो जाएगा मेरा। इसके बाद वो नूडल्स खाता है और उसके घर का पानी ख़त्म हो जाता है। ओजुन एक और वीडियो बनाते हुए अपनी कंडीशन बताता है। फिर उसे एक एप्लीकेशन की याद आती है जिसे उसने एक इमरजेंसी में बनाया था, जिसके थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक ईयरफोन की ज़रूरत होती है और वो टूटा हुआ था। 15वें दिन वो शराब पीकर खुद को जिंदा रखता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तभी एक वॉइस मैसेज मिलता है और धीरे धीरे वो कांटेक्ट करने के लिए बालकनी के बाहर खड़ा हो जाता है। फोन में से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और ज़ॉम्बीज़ उसकी माँ को भी काट लेते हैं। ओजुन बहुत बुरा फील करता है और गुस्से में बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं और वो वहाँ से भागकर कमरे में घुस जाता है। 20वां दिन उसके शहर में बॉम्ब ब्लास्टिंग होने लगती है। ओजुन की उम्मीद टूटने लगी और वो सुसाइड करने लगता है। तभी एक लड़की लेजर लाइट उसके फेस पर लाती है और उसे इशारों में 7 घंटे तक रुकने के लिए कहती है। फिर दोनों सुबह एक दूसरे से डिवाइस के थ्रू बात करते हैं। रात में बारिश होने लगती है। वो दोनों बर्तन में पानी इकट्ठा करते हैं। सुबह ओजुन को भूख लगी होती है। वो लड़की एक रस्सी को बॉल में बांधकर उसकी तरफ फेंकती है बट वो नीचे गिर जाता है। ओजुन अपने गैजेट से उस लड़की की बालकनी की तरफ एक रस्सी को ले जाता है और वो रस्सी अपनी बालकनी में बांधकर एक बैग में ओजुन के लिए चॉकलेट भेजती है। तभी ओजुन उस लड़की को नीचे देखने को कहता है। नीचे एक ज़ॉम्बी उस बॉल से बंधी रस्सी के सहारे ऊपर आने लगता है। वो रस्सी एक टेबल से बंधी थी जिससे वो लड़की टकराकर बेहोश हो जाती है। ओजुन अपने गैजेट से उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देता है।
फिर वो लड़की होश में आते ही उसका हाथ काट देती है। वहीं ओजुन के पास खाने के लिए कम चीजें होती हैं। वो रात में बैग लेकर बाहर निकलता है। कुछ देर बाद वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी की जेब से चाबी निकालता है और एक कमरे में जाता है। वो फ्रिज में से खाने पीने की चीजें बैग में रखता है। वहीं उसे एक ईयरफोन मिलता है और वहां से एक जैकेट पहनकर निकल रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। ओजू बच बचाकर अपने कमरे में घुसता है। फिर वो चॉकलेट खाता है। वो उस ईयरफोन को फोन से जोड़कर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वो बैग में खाने के साथ वॉकी टॉकी उस लड़की की तरफ भेजता है। वो दोनों वॉकी टॉकी की मदद से आपस में बात करने लगते हैं। वो बात करते करते मैगी बनाते हैं। एक दिन वो जब बात कर रहे होते हैं तभी बाहर से भारी आवाज आने लगती है। सारे ज़ॉम्बिस एक जगह भागते हैं। वो दोनों लेट जाते हैं। वहीं जब वो लड़की उससे बात करने वाली होती है तभी उससे अनजाने में एक टेबल गिर जाता है। ज़ॉम्बिस ये सुन लेते हैं और वो इस लड़की की तरफ आने लगते हैं। तभी ओजुन उसके अपार्टमेंट का नंबर पता करता है। वो अपने घर से एक सायरन मशीन को चला देता है। ज़ॉम्बी इसकी आवाज सुनकर वहां भागते हैं। वो दोनों तैयार होकर 8वीं मंजिल पर पहुंचने का प्लान बनाते हैं। उस लड़की का मानना था कि 8वीं मंजिल के एक कमरे में कोई नहीं है। वो लड़की बालकनी से नीचे जाती है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ती है। एक ज़ॉम्बी उसे गिराकर काटने वाला होता है। तभी ओजुन उसे बचा लेता है। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक लिफ्ट में घुसते हैं। लिफ्ट से निकलने के बाद वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तभी एक आदमी उस लड़की को एक कमरे में लेता है, साथ ही ओजुन को भी। वो उन दोनों को खाना खिलाता है और थोड़ी देर बाद ओजुन बेहोश हो जाता है। वो लड़की भी बेहोश हो जाती है। वो आदमी उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है जहां उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी। वो आदमी धीरे धीरे एक रस्सी को छोड़ने लगता है जिससे उसकी वाइफ बंधी होती है। उसकी वाइफ उस लड़की पर अटैक कर देती है। वहीं वो आदमी बताता है, मेरी वाइफ ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे खाने में बेहोश वाली गोलियां मिला दी थी। अब मेरी वाइफ तुम्हें खाकर कुछ दिन और जिंदा रह सकती है। तभी ओजुन होश में आकर उस आदमी पर गन तान देता है। वो आदमी रस्सी को पूरा छोड़ देता है। ओजुन उस रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और कुछ देर बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो आदमी गेट खोलता है। तभी उसकी वाइफ उस पर अटैक कर देती है और फिर ओजुन और वो लड़की उन दोनों को शूट कर देते हैं। बंदूक की आवाज सारे ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं। वो सारे उस कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं वो दोनों मरने की सोच रहे होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो छत की तरफ भागते हैं। ओजुन और वो लड़की ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते छत पर पहुंचते हैं। छत पर पहुंचने के बाद वो निराश हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ देते हैं और उन दोनों पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और आर्मी उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाती है। फिर ओजुन और उस लड़की को बिठा लेते हैं। इस तरह ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। फिर मूवी खत्म हो जाती है।